स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं देते हैं। भारत की आज़ादी की दिन बहुत धूमधाम से सारे देश में मनाया जाता है और सारी विश्व भर में इस दिन को धूमधाम से बहुत खुशी से आनंद से मनाया जाता है। ये दिन हमारे लिए एक गर्व का दिन होता है। 1947 अगस्त की महीना 15 तारीख को देश की आज़ादी हुई थी। इस स्वतंत्रता दिवस में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और देश की विकास के लिए और देश की प्रगति के लिए कुछ करने के लिए आपको प्रेरणा देते हैं और हमारी देश इस भारत की मिट्टी में जो हम पैदा हुए हैं उसी भारत को हम नमन करते हैं। इस देश में हम वास कर रहे हैं। इस देश 400 साल भारतवर्ष 400 साल अंग्रेजों की गुलाम था और उससे पहले 600 साल मुसलमानों की गुलाम था। हमारी देश अभी मुक्त है, स्वतंत्रता पा चुकी है, हमारी देश आजाद हो चुका है। इस दिन में हम खुशी मनाते हैं, आनंद करते हैं। और क्या आप जानते हैं आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब जो गुलामी की है वही जानता है। अगर एक पक्षी को पिंजरे में बहुत दिन रखते हैं, उसके बाद उसको आज़ाद कर देते हैं तो वो इतनी खुशी से उड़ जाती है कि आप समझ नहीं सकते। अगर एक पशु को पिंजरे में बंद करके बहुत दिन तक रखोगे तो उसके बाद अगर उसको छोड़ोगे तो वो बहुत खुशी से दौड़ा चला जाता है। आज़ादी का मतलब वो ही जानता है जो गुलामी की हो, जो पिंजरे में हो, जो बंदी की अवस्था में हो, जिसकी बोलने की, जिसकी चलने की और जिसकी कुछ करने की आज़ादी नहीं होती है और जिसको आज़ादी मिली तब वो खुशी से पागल होते हैं। यही आज़ादी और स्वतंत्रता होता है जो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम गुलामी के देश में पैदा नहीं हुए वरन हम स्वतंत्रता के देश में पैदा हुए हैं। इसलिए हमें आज़ादी का मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारी देश 400 साल तक अंग्रेजों की गुलाम रहा और उनकी बोलने की आज़ाद नहीं थी, उनकी कुछ करने की आज़ादी नहीं थी। ये भारतवर्ष अब स्वतंत्रता हो चुकी है। इस 75 साल की स्वतंत्रता में क्या पाए हैं हम और क्या खोए हैं? दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझता है जो गुलामी की हो, वही समझता है जो पिंजरे में हो, वही समझता है जो दुख में, कठिनाइयों की परिस्थिति में जीता हो, वही समझ सकता है। हम भाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्रता के देश में पैदा हुए हैं। आज़ादी के लिए कीमत अदा करना पड़ता है मेरे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी के लिए बहुत सारे राष्ट्र के लोग
बहुत सारे स्वाधीनता की संग्राम करते हुए अपनी जान धो बैठे, कुर्बान हो गए। इस आजादी की लड़ाई में बहुत सारे देशभक्त अपने खून को बहा दिया। इसलिए इस दिन को हम स्वतंत्र दिवस के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि हम स्वतंत्रता पा चुके हैं। किस लिए और कैसे पा चुके हैं कि अगर हम देखेंगे इतिहास में झांक कर, तो किताबों में पाएंगे बहुत सारे लोग हमारी आज़ादी के लिए लड़े, अपनी जान कुर्बान कर दिया, और बहुत सारे लोग अपनी जान को दांव पर रख दिया इस आज़ादी को पाने के लिए। इस आज़ादी और इस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत सारे लोग सूली पर चढ़ गए, तब जाके हमें आज़ादी मिली। भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े और हमें आज़ादी दी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग हमारी आज़ादी के लिए लड़े और हमें आज़ादी दी। आज़ादी की कीमत होती है मेरे दोस्तों। अगर इसी कीमत को हम जानते हैं, अगर इसी कीमत को हम एहसास करेंगे, तो हमें आज़ादी की मतलब समझ में आएगी। क्या है आज़ादी का मतलब? हम आज़ादी मना रहे हैं, हर साल मना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की महत्व को और बढ़ाती है, और हमें इस स्वतंत्रता दिवस की जो गरिमा है, जो महत्व है, देश के लिए कुछ करने गुजरने की, वो प्रेरणा देती है। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे दिग्गज, जो राष्ट्र भक्त थे, वो हमारे लिए कुछ करके गए। क्या हम उससे कुछ सीख पाएंगे? हमें इस बात की कुछ एहसास होना चाहिए। देश के जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं, देश के जवान शहीद हो रहे हैं, माँ बाप की हसरतें मिट जाती है, बच्चों की भविष्य जो माँ बाप के ऊपर होता है, वो बॉर्डर पर मरते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और सारी बहनों को चूड़ी टूट जाती है, कंगना टूट जाती है। क्यों? जवान हमें सुरक्षा देते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, वो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए वहीं पर डटे रहते हैं, दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हैं और हमारी देश की सुरक्षा करने में जुड़े रहते हैं। क्या हम उनको याद नहीं कर सकते? क्या हम उनको नमन कर सकते हैं या नहीं? क्या हम उनको सलाम करते हैं या नहीं? हमारी देशभक्ति अगर थोड़ी सी है तो उनके लिए प्रार्थना करें, जो हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। ये देश आतंकवाद से घिरी हुई है, चारों तरफ आतंकवाद से घिरी हुई है। जब एक सैनिक शहीद होता है तो एक परिवार नहीं रोता, एक आदमी नहीं रोता है, उसके साथ सारा देश, सारा मुल्क, जिनके पास देशभक्ति है वो रोता है। अगर एक जवान तिरंगा में लिपटा हुआ पाया जाता है और हम देखते हैं, अगर एक माँ
अपने जवान बच्चे की शरीर को तिरंगा में लिपटा हुआ देखता है तो क्या होता है? वो एक मां नहीं रोती, सारा देश रोता है। 135 करोड़ लोग रोते हैं, उसी जवानों को सलाम करते हैं जो हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। इस आजादी को पाने के लिए खून देना पड़ता है। इस आजादी को पाने के लिए बॉर्डर पर हमारे जवान डटे रहते हैं। इस आजादी को पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, बहुत सारे भक्तों ने अपनी जान को कुर्बानी कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, इस आजादी को कुछ ऐसा मनाओ कि हमारी जिंदगी कुछ देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरणा दे, दूसरों को भी प्रेरणा दे। आइए हम विकास की ओर चलते हैं, हमारे देश को विकास की ओर ले चलते हैं। अब ये देश 1962 का नहीं रहा, ये देश अब बहुत आगे जा चुका है। ये देश शिक्षा में, ये देश टेक्नोलॉजी में, ये देश नॉलेज में बहुत आज आगे जा चुका है, पावर में आगे जा चुका है। आइए मेरे दोस्तों, इस देश को आगे बढ़ाएं। ज्ञान से, समाज सेवा से, जो भी लोग जुड़े हुए हैं समाज सेवा से, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग और साइंटिस्ट जो भी लगे हुए हैं देश की विकास करने के लिए, उन सारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, आइए सब मिलके हम इस देश को एक नई मुकाम दें। और इस देश में हम पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी में हम पले बढ़े, इस देश की पानी में हम जी रहे हैं, इस देश की मिट्टी में हम जी रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये हमारी भारत हमारी माता की समान है। इसलिए इनकी आन बान और शान के लिए हर वक्त हम लड़ते रहेंगे, हर वक्त हम जीते रहेंगे और दूसरों को भी इस देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए, इस देश की विकास करने के लिए और इस देश को ऊंचा रखने के लिए, इस देश की गरिमा बढ़ाने के लिए, सारे विश्व में इस देश की नाम रोशन करने के लिए आइए हम सब एकजुट होकर काम करें। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कोई कुछ नहीं होगा, राजनीति करने से कोई कुछ नहीं होगा। आइए सब मिलके इस देश की मान बढ़ाएं। इस देश ने जो भी दिया हमें, जो कुछ भी हमें दिया है, आइए इस देश को हम लौटाएंगे। आज भी भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की जरूरत है मेरे दोस्तों। इसलिए आइए आज इस देश की गरिमा बढ़ाएं और इस देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस में बाइबल में क्या लिखा हुआ है, आइए वो जानते हैं। यूहन्ना की किताब 8वीं अध्याय 31वां और 32वां वचन में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहां प्रभु यीशु फरीसियों से कह रहे हैं
कि तुम व्यवस्था के गुलाम मत बनो, तुम आजाद हो चुके हो। अगर तुम पुत्र पे विश्वास करोगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, तो मुक्त हो जाओगे। प्रभु यीशु फरीसियों से यही कहते हैं कि अगर तुम सत्य को जानोगे, अगर तुम सत्य को मानोगे, अगर तुम सत्य को पहचानोगे, अगर सत्य को ग्रहण करोगे, तो मुक्त हो जाओगे, स्वतंत्र पाओगे। सत्य कौन है? सत्य क्या है? सत्य एक व्यक्ति का नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जो भी सत्य को जानेगा, इसका मतलब है जो भी प्रभु यीशु को जानेगा, तो वो स्वतंत्र पाएगा, वो होगा सचमुच का स्वतंत्रता। प्रभु यीशु यहां आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सत्य हूं। अगर तुम मुझे जानोगे, अगर तुम मुझे पहचानोगे, ग्रहण करोगे, अपने दिल में रखोगे, विश्वास करोगे और मेरे राह पर चलोगे, मेरे मार्ग पर चलोगे, तो तुम सचमुच स्वतंत्र पाओगे, सचमुच आजादी पाओगे। प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं कि पाप से स्वतंत्रता। प्रभु यीशु यहां पर पाप से स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं। उसके बाद कहते हैं, अगर तुम मेरे पे विश्वास करते हो तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो तुम मौत पे मुक्त हो जाओगे। मौत तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो कोई भी मुझे विश्वास करेगा वो मौत से मुक्त हो जाएगा। और कहते हैं कि शैतान से भी मुक्त हो जाओगे। प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं, मैं सत्य हूं। अगर तुम सत्य को जानोगे तो सचमुच तुम स्वतंत्रता पाओगे। प्रभु यीशु यहां पर आत्मिक आजादी के बारे में कह रहे हैं। और जो कोई भी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वो सचमुच आजादी पाएगा। हम ये आजादी पा चुके हैं। ये फिजिकल है, शारीरिक आजादी है। ये कुछ दिनों के लिए हम यहां पर हैं, भारत के नागरिक हम हैं, हमें शारीरिक आजादी मिली है, वो सत्य है। लेकिन वो जो आत्मिक आजादी के बारे में यीशु मसीह यहां कहते हैं कि वो एक स्वतंत्रता है जो हमें आत्मिक आजादी मिलेगी, यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगी, पुत्र के द्वारा ही मिलेगी वो। तो आइए वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 8वीं अध्याय 12वां वचन में लिखा हुआ है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मसीह यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। अभी भी अंधकार में चल रहे हैं, अभी भी अंधकार में लोग जीवन बिता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे हो लो, तुम सचमुच आजादी पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु जगत की ज्योति है। अगर ज्योति के बिना हम चलेंगे तब हम अंधेरे में गुमराह हो जाएंगे, तब हम अंधेरे में कहीं गिर जाएंगे। शैतान हमें उठा के ले जा सकता है और कुछ हमें हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यीशु मसीह ज्योति है, अगर उनको आप लेकर चलोगे ना, तो दिन में हो या अंधेरे में, मुश्किलों की घड़ी में भी हो, चाहे कितनी तूफान आए आपकी जिंदगी में, चाहे कोई भी रोग, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए,
आप डट के खड़े हो रह सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्योति है। प्रभु यीशु की ज्योति आपके पास है, इसलिए आपको अंधेरा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु जगत की ज्योति है, उसको आप पकड़ो, उसको आप ग्रहण करो, और वो आपको राह दिखाएगा, वो आपको मुक्त करेगा, वो होगा सचमुच मुक्त। आपकी आत्मा को वो मुक्त करेगा। सत्य कौन है? दूसरा बिंदु है, सत्य कौन है? सत्य है प्रभु यीशु। यूहन्ना 8वीं अध्याय 32वां वचन में लिखा हुआ है कि जब सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु है। यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 6वां वचन में लिखा हुआ है, मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। प्रभु यीशु मार्ग है, प्रभु यीशु सत्य है, प्रभु यीशु जीवन है। अगर हम मार्ग पे चलना चाहते हैं तो यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा। अगर सत्य में चलना चाहते हैं तो यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम जीवन पाना चाहते हैं, ये जीवन कुछ घड़ी के लिए है, कुछ सालों के लिए है, ये चला जाएगा, ये कुछ रहेगा नहीं। अगर हम अनंत काल तक जिंदा रहना चाहते हैं, अगर हम सारे जिंदगी स्वर्ग में बिताना चाहते हैं, तो एक रास्ता है, एक सत्य है, एक सत्य है, एक मार्ग है, एक जीवन है, उसका नाम है मसीह, प्रभु यीशु मसीह। वो आपको सचमुच स्वतंत्र देगा, वो आपको सचमुच आज़ादी देगा। अगर वो सत्य को जानोगे तो सचमुच स्वतंत्रता पाओगे। तीसरा बिंदु में मैं कहना चाहता हूं, जो पाप ना किया हो वही छुड़ा सकता है, हमें स्वतंत्रता दे सकता है, आज़ादी दे सकता है। बहुत सारे लोग आए और गए, बहुत सारे लोग अपने आप को मसीहा कहने लगे, बहुत सारे लोग आए और अपने आप को खुदा कहने लगे, बहुत सारे लोग आए और चले गए, बहुत सारे लोग मार्ग दिखाए, बहुत सारे लोग अपने आप को सत्य कहा, बहुत सारे लोग अपने आप को जीवन कहा, लेकिन कोई भी जीवित नहीं रहा, सब सो रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मार्ग थे, सत्य थे और जीवन थे। जो पाप ना किया हो वही बचा सकता है। प्रभु यीशु पाप कभी नहीं किए थे। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 22वां वचन में लिखा हुआ है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु मसीह अपनी जिंदगी में जब धरती पर थे, वो उसने कभी पाप नहीं किया है और उसके जीवन में परमेश्वर वास करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सत्य दिखा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं और जीवन दिखा सकते हैं। जो पाप ना किया हो वो ही मुक्त कर सकता है। जो पापी है वो कभी हमें मुक्त नहीं कर सकता, वो कभी हमें स्वतंत्रता नहीं दे सकता, वो कभी हमें आज़ादी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पापी है वो मरेगा और जो भी उनके राह पे चलेगा वो भी मरेगा। लेकिन प्रभु यीशु पाप कभी नहीं किया था, इसलिए उनकी राहों पर चलना, उनके मार्ग पर चलना और उनके ऊपर विश्वास करना हमारे लिए जीवनदायक है। और यहाँ हम एक आत्मिक स्वतंत्रता पाएंगे और मरने के बाद भी हम एक आत्मिक स्वतंत्रता पाएंगे और अनंत जीवन में जा पाएंगे।
चौथा बिंदु में मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय और 25वां वचन में कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर प्रभु यीशु के पास आपकी आस्था है, प्रभु यीशु को आप विश्वास करते हैं, तो आप मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं, आप जी उठोगे। आपको उठाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ आएगी और आप जी उठोगे, क्योंकि प्रभु यीशु ये कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो आजादी पाएगा, मौत से आजादी पाएगा, और वो शैतान से आजादी पाएगा, सारी कष्ट से आजादी पाएगा, और स्वर्ग में वो जा पाएगा, वो अनंत जीवन की अधिकारी हो जाएगा। ऐसी आजादी प्रभु यीशु ने हमें दिया है। अगर आप भी इसी आजादी को पाना चाहते हैं मेरे दोस्तों, आप इसी वक्त प्रभु यीशु को ग्रहण करें और आत्मिक आजादी पाने के लिए कोशिश करें। और 5वां बिंदु में यह कहना चाहता हूं कि जो स्वर्ग से आया है और स्वर्ग को जाएगा वही हमें राह दिखा सकता है। प्रभु यीशु स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग को गए, वही हमें राह दिखा सकता है। क्योंकि अगर हम आइलैंड कभी नहीं गए और लोगों को कहते हैं कि आइए मैं आपको आइलैंड दिखाता हूं, तो हम तो भटक जाएंगे, उसके साथ उसको भी भटकाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए, वो लोग मार्ग दिखाए लेकिन उनका मार्ग सच्चा नहीं था, वो लोग चले गए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मैं स्वर्ग से आया हूं और स्वर्ग को मैं जा रहा हूं, और जो स्वर्ग से आया था वो प्रभु यीशु थे। यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय 38वां वचन में लिखा हुआ है, यहां पे कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु यीशु अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा, अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से धरती पर आए थे, और वो कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं और मैं अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उसकी इच्छा यहां पर करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं सत्य हूं। बहुत सारे लोग आए और गए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूं, लेकिन कोई भी नहीं ये कह सकता कि मैं स्वर्ग को गया। केवल एक व्यक्ति, एक मसीह जो कि प्रभु यीशु है, जो कि स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग को गए हैं, वो ही हमें बचा सकता है। बाकी सारे लोग भटकाएंगे, हमारी चिंताओं को, हमारी विचारों को बदल सकते हैं, लेकिन हमें डट के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। फरीसियों ने अपनी आस्था, अपनी विश्वास व्यवस्था के ऊपर रखा और कोशिश की मुक्ति पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए, आजादी पाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु ये कहते हैं उसको छोड़ो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मुक्ति दूंगा, जो कि सचमुच होगा, सचमुच स्वतंत्रता होगा। इस धरती पे आपको स्वतंत्रता मिलेगी और उसके बाद अनंत काल में स्वर्ग में भी स्वतंत्रता मिलेगी। और वो जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से आए हैं। यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय 38 में लिखा हुआ है,
जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा। स्वर्ग से उतरा हुआ एक रोटी जिसकी नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो एक रोटी है जिनको खाने से हमें मुक्ति मिलेगी, हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हमें आजादी मिलेगी अगर उस रोटी को भोजन करें। इस्राएलियों ने मन्ना खाए, सारे के सारे मर गए, लेकिन जो प्रभु यीशु को रोटी के हिसाब से खाएगा वो मरेगा नहीं, वरन जीवित होगा। एक स्वतंत्रता मिलेगी, आजादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, इस मौत से, शैतान से और पाप से मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, पुत्र को गले लगाओ, प्रभु यीशु को गले लगाओ, उसके ऊपर विश्वास करो। वो हमारा मुक्ति है, वो हमें स्वतंत्रता देंगे, वो सचमुच स्वतंत्रता होगी। यीशु की वचनों में रहना होगा। अगर हम यीशु के वचनों में रहेंगे तब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, सचमुच आज़ादी मिलेगी। वचनों में रहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु की मसीह की राहों पर चलना, मार्ग पर चलना, उनके सत्य वचनों को पालन करना, हमारी जिंदगी में वो प्रकाश करना और दूसरों को प्रेरणा देना, उसे कहते हैं मसीह जीवन। अगर हम मसीह जीवन जीते हैं, हमारी जिंदगी में ज्योति प्रकाश होती है, प्रभु यीशु की ज्योति प्रकाश होती है, तो परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की गौरव होगी, परमेश्वर गौरव पाएंगे हमारी जिंदगी में और हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस देश में वास कर रहे हैं, इस देश में जी रहे हैं, इस देश की स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना भी करते हैं और इस देश की हम शुभकामना भी देते हैं, इस देश की गरिमा, महिमा और आन बान शान की हम जीत करते हैं और इसे रखने के लिए और बढ़ाने के लिए, देश की शान बढ़ाने के लिए, सारे विश्व भर में विकास लाने के लिए, हमारे देश को आगे रखने के लिए सारी युवा पीढ़ी आए आगे और देश के खिलाफ बात ना करें। जो भी देश आपको दिया है उसे देखो, देश ने क्या लिया। आज इस स्वतंत्रता दिवस में देश के लिए बहुत सारे राष्ट्रभक्त अपनी जान गवा बैठे और हमें आजादी दी, उसको याद करें। धन्यवाद।